हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अकाउंटेंसी के पार्ट बी के सेकंड चैप्टर डिवेंचर की कंप्लीट रिवीजन को इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। और हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपको इस चैप्टर्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, सबसे पहले कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लेना और इसके बाद आप पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। मैं आपको पासवर्ड बता दूंगा और फिर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसे आज ही याद कंप्लीट आप रिवाइज कर लेना। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि डिवेंचर होता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डिफाइन अ डिवेंचर। देखो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पहले बता देता हूँ। देखो, डिवेंचर हम किसे कहते हैं? ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है। जो कंपनी होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे लोगों से यानी कि सर्विस होल्डर से, जो पब्लिक होते हैं उनसे पैसे उधार लेती है। अब डिवेंचर का मतलब क्या होता है? तो डिवेंचर जो होता है वो एक लैटिन वर्ड डिबेन्योर से लिया गया, जिसका अर्थ होता है उधार लेना। तो जब कंपनी उधार लेती है, जिससे उधार लेती है, वो कहलाते हैं डिवेंचर होल्डर। और ये जो डिवेंचर होता है ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है। डिवेंचर क्या होता है? ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें वर्णित होती है, यानी कि इन सभी चीज़ों का वर्णन किया रहता है कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उन्हें कितनी राशि दी जाएगी। जो राशि सबसे पहले डिवेंचर होल्डर्स कंपनी को देते हैं वो कहलाता है प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी देती है, यानी कि सूद समेत आपको पैसे मिलते हैं अगर आप डिवेंचर होल्डर्स हो एक कंपनी के। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें कंपनी डिविडेंड देती है, यानी कि जितना उन्हें प्रॉफिट होता है उस अकॉर्डिंग उन्हें डिविडेंड मिलता है। और इसका कोई फिक्स रेट नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ डिवेंचर होल्डर्स जो कंपनी होती है वो इन्हें फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट देती है। और हो सकता है वो पर एनम हो या हो सकता है वो 6 मंथ के बेसिस पे आपको इंटरेस्ट दे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया डिवेंचर क्या होता है। और मैंने आपको थोड़ा पॉइंट ये भी बता दिया कि डिवेंचर और शेयर के बीच क्या डिफरेंस है। अब देखो, डिवेंचर के बारे में सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 में वर्णित है कि डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर, स्टॉक, बॉन्ड। और देखो, एक जो बॉन्ड वर्ड है, ये बॉन्ड भी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बॉन्ड क्या होता है। हालांकि अब ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता, बट फिर भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। देखो, जो बॉन्ड होते हैं वो भी जस्ट लाइक डिवेंचर की तरह ही होते हैं। वो भी एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ पे जो कंपनी होती है वो ये बातें तय कर लेती है, ये बातें बता देती है कि जो डिवेंचर होल्डर्स हैं उन्हें प्रिंसिपल अमाउंट के साथ कितनी इंटरेस्ट दिया जाएगा, इंटरेस्ट कितना परसेंट का चार्ज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो सरकारी कंपनी के तरफ से ही इशू किए जाते हैं। जो बॉन्ड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंटल कंपनी के द्वारा ही इशू किए जाते थे। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो ये सेमी गवर्नमेंटल और साथ ही साथ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी इशू किए जाते हैं बॉन्ड को, ठीक है। तो डिवेंचर और बॉन्ड, इसमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था, हालांकि अब ये डिफरेंसेस पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है मेंशन द फीचर्स ऑफ अ डिवेंचर। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि डिवेंचर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डिवेंचर के कितने टाइप्स होते हैं। तो वो लॉन्ग में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो वो हम थोड़ी देर में आगे में कवर करेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि डिवेंचर्स के क्या क्या फीचर है। तो जो कुछ मैंने आपको बताया, सबसे पहले अ डिवेंचर इज अ सर्टिफिकेट अनॉलेजिंग द डेप्ट आउंड बाय अ कंपनी टू द पर्सन नेम्ड देयरिन। यानी कि जो डिवेंचर होता है ये एक सर्टिफिकेट होता है जो ये दर्शाता है कि जो कंपनी है उन्होंने इन सभी से कर्ज लिया है, इन सभी से उधार लिया है। और जिन सभी से उधार लिया है उन सभी के नाम वहाँ पे लिखे रहते हैं, ताकि कंपनी जो है उन सभी को पैसे दे सके। उन सभी को, जो भी डिवेंचर होल्डर्स हैं, उन सभी को प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सके। और ना ही सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बल्कि साथ ही साथ एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उन्हें पे कर सके, ठीक है। तो जो डिवेंचर होता है वो एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें जिनसे उन्होंने उधार लिया है, जिनसे कंपनी ने उधार लिया है, उनके नाम लिखे रहते हैं। सेकेंड नंबर पॉइंट है इट कंटेन अ प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर द स्टिपुलेटेड पीरियड। इसका मतलब भी वही हुआ कि जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, जो हमने कंपनी को दिया था एज अ डिवेंचर होल्डर्स, वो राशि जो कंपनी होगी वो हमें देगी। ये सारी बातें वर्णित रहती है डिवेंचर्स में, जो कि एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स अ प्रॉमिस ऑफ पेमेंट ऑफ पीरियोडिक इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट, यानी कि इंटरेस्ट भी वहाँ पे हमें मिलता है। ये सारी बातें डिवेंचर में लिखी रहती है, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है द प्रिसाइज डिटेल ऑफ द सिक्योरिटी इफ़ एनी आर गिवन इन द डिवेंचर सर्टिफिकेट। तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा कुछ ही देर में, कि जो डिवेंचर्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं। सिक्योर डिवेंचर्स भी होते हैं और कोई कोई अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स भी होते हैं। तो सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में क्या चीज़ें वहाँ पे रखी गई है, किन एसेट्स को रखा गया है, ये बातें भी, अगर वो सिक्योर डिवेंचर्स है
तो ये बातें भी डिबेंचर में लिखी रहती है कि अगर इन केस जो कंपनी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉस में सह रही है, तो उस केस में वो जो एसेट है उस एसेट को बेचकर भी डिबेंचर होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं। और इसलिए जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं इनके पैसे मतलब ज़्यादा रिस्की नहीं होते, इन्हें पैसे मिल ही जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, इट इज़ एक्सटर्नल इक्विटी और लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑफ द कंपनी। तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग के स्रोत होते हैं। ठीक है, पता होगा शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। तो जो डिबेंचर होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का स्रोत होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल लैंग्वेज में आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो, शेयर क्या होता है और डिबेंचर क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिफरेंस को हमें देखना है। तो अगर हम ऑनर्स के बेसिस पे बात करें तो जो हमारा शेयर होता है वो ऑनर्स के फंड का ही पार्ट होता है। आपको पता होगा शेयर होल्डर्स आर दी ऑनर्स ऑफ द कंपनी। तो जो हमारा शेयर होता है वो ऑनर्स फंड का पार्ट होता है। लेकिन जो डिबेंचर होता है, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, क्योंकि डिबेंचर बोरोड फंड को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है उधार की राशि को, इसलिए ये क्रेडिटर्स होते हैं। और ये बोरोड फंड्स को रिप्रेजेंट करता है कौन, डिबेंचर। ठीक है, इसके अलावा सेकेंड बेसिस है रिटर्न का। तो देखो, जो शेयर होता है, शेयर पर हमें डिविडेंड मिलता है, शेयर पर हमें डिविडेंड मिलता है। लेकिन जो हमारा डिबेंचर होता है यहाँ पे आपको फिक्स्ड रेट पे इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, जब हम डिबेंचर की बात करते हैं तो डिबेंचर में हमें इंटरेस्ट मिलता है, जब हम शेयर की बात करते हैं तो शेयर में हमें डिविडेंड मिलता है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है रेट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। तो देखो, जो डिविडेंड मिलता है आपको पता होगा, मैंने आपको बता दिया था पिछली वीडियो में कि शेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर, एक होता है हमारा इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर में तो रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, लेकिन जो हमारा इक्विटी शेयर होता है यहाँ पे जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स नहीं होता कि आपको कितना मिलने वाला है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर के जो होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें पे कर दिया जाता है और बाकी की जितनी प्रॉफिट बचती है उन सभी को इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता। लेकिन अगर हम डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर में जो इंटरेस्ट होता है, जितनी इंटरेस्ट दी जाएगी डिवेंचर होल्डर्स को वो फिक्स होती है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है रिडेम्पशन रिपेमेंट। तो देखो, नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो शेयर कैपिटल होते हैं, जो हमारा शेयर होता है वो जब तक कंपनी एग्जिस्ट करता है, जब तक बिजनेस चल रहा है, तब तक हम अपने पैसे को निकाल नहीं सकते। तब तक हम जो शेयर इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे, यानी कि उस शेयर को जो परचेज करते हैं, जब तक वो कंपनी पूरी तरीके से वाइंड अप ना हो जाए तब तक हम उसके पैसे को निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम डिबेंचर की बात करें तो यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, और एक फिक्स टाइम के बाद जो कुछ भी डिबेंचर में रिटर्न है उस अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिल जाते हैं। और ना सिर्फ पैसे मिलते हैं बल्कि आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, और वो भी फिक्स रेट पे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी का। तो देखो, जब हम शेयर को परचेज करते हैं, जब हम शेयर होल्डर्स होते हैं, तो सिक्योरिटी के फॉर्म में हम किसी भी एसेट्स को प्राप्त नहीं करते। लेकिन जनरली जो डिवेंचर्स होते हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, किसी भी एसेट्स पर या किसी भी चीज़ों पर वो सिक्योर होते हैं। ठीक है, वो उस पर चार्ज होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो डिवेंचर होता है, जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उल्टा घाटा सहना पड़ जाए, यानी कि जितने पैसे दिए थे कंपनी को उससे भी कम मिले, ऐसा भी हो सकता है शेयर होल्डर्स के साथ। लेकिन डिवेंचर होल्डर्स के साथ ऐसा नहीं होता, उन्हें पैसे मिलने ही मिलने हैं। अगर ऐसा नहीं हो सका, अगर कंपनी लॉस में सह रही है, तो उस केस में जो एसेट्स होते हैं कंपनी के उन्हें भी सेल करना पड़ जाता है, ताकि डिवेंचर होल्डर्स को पैसे पे कर सके फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आप एक दो पॉइंट्स को भूल भी रहे हो तो उस केस में भी आप क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर पाओ, 5 से 6 पॉइंट में आंसर कर पाओ, ताकि आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स उस लॉन्ग क्वेश्चन में हासिल कर सको। ठीक है, देखो, अगर हम कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस से बात करें तो जो शेयर होते हैं उन्हें हम डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डिवेंचर होल्डर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, शेयर को हम डिवेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिवेंचर को हम शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, जिन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बेसिस है वोटिंग राइट का। तो देखो, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं और उन्हें वोटिंग राइट मिलता है, यानी कि वो वोट कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी मीटिंग होती है उन सभी को अटेंड करने का अधिकार होता है शेयर होल्डर्स के पास। लेकिन जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, तो कंपनी के किसी फैसले में उनका कोई हाथ नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही उन्हें वोटिंग करने का राइट मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट बेसिस है प्रायोरिटी एज टू रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल ड्यूरिंग वाइंडिंग अप।
तो देखो, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें शेयर होल्डर से पहले पैसे दे दिए जाते हैं, वही जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें, जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें पैसे देने के बाद ही पैसे मिल सकते हैं। यानी कि पहले जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं हम उन्हें पे करेंगे, और अगर पैसे बचे तो उसके इसमें उसके बाद हम अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस होते हैं शेयर और डिबेंचर्स के बीच में। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे क्लियर हो ही गया लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ 2 से 3 पॉइंट्स। देखो, शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम स्टेटस की बात करें तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, इनका स्टेटस एज अ क्रेडिटर्स होता है। लेकिन अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो ये कंपनी के ऑनर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट बेसिस है रिटर्न का। तो जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें इंटरेस्ट मिलता है एक फिक्स्ड रेट पे, जो कुछ भी डिबेंचर पे ऑलरेडी पहले डिस्कस कर दिया जाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो उस फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर डिबेंचर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं। लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं इन्हें रिटर्न के फॉर्म में इंटरेस्ट नहीं मिलता बल्कि डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और वो भी फिक्स्ड रेट पे नहीं होता। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो फिक्स हो सकता है, लेकिन अगर इक्विटी शेयर है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स है तो आपको फिक्स्ड रेट पे डिविडेंड पे नहीं किया जाता। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 है वोटिंग राइट। तो देखो, जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें वोट करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें वोट करने का अधिकार होता है। और अगर आप इस चैप्टर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे मैंने इस चैप्टर की पीडीएफ का लिंक को शेयर कर दिया। उस लिंक पर आप क्लिक करना, लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक पासवर्ड को टाइप करना। फाइल का पासवर्ड है ROHIT, यानी कि रोहित आप टाइप करोगे, फिर वो जो फाइल होगा वो ओपन हो जाएगा। फिर आप उसे जब चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ जहाँ चाहो रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज के आज आप इस कंप्लीट पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसके बाद एग्ज़ाम के दिन आप एक बार देख लेना, सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप सेम उसी तरीके से आंसर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और जब आप डाउनलोड कर लोगे तो एक बार कमेंट कर देना कि हाँ मैंने पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया। ठीक है, इसके अलावा देखो, अब जो डिबेंचर को हम इशू करते हैं तो जो जनरल एंट्रीज को हम करते हैं सेम उसी तरीके का होता है जिस तरीके से हम शेयर की जनरल एंट्रीज को करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिबेंचर का यूज बैंक से लोन लेने के लिए करते हैं तो उस केस में बैंक अकाउंट को हम करते हैं डेबिट और बैंक लोन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम एट पर क्या होता है, मतलब इशू ऑफ शेयर अगर हम पर पे करते हैं तो फेस वैल्यू पर अगर हम शेयर को इशू कर रहे हैं तो वो कहलाता है एट पर। इसके अलावा प्रीमियम क्या होता है, तो अगर हम फेस वैल्यू से ज़्यादा पर इशू कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्रीमियम। इसके अलावा डिस्काउंट क्या होता है, तो अगर हम फेस वैल्यू से कम पर इशू कर रहे हैं तो वो कहलाता है डिस्काउंट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको वहीं पे क्लियर कर दी थी उसी चैप्टर में, तो पिछले चैप्टर्स की वीडियो को आप लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा देखो, अगर हम शेयर नहीं, डिवेंचर को पर पे इशू कर रहे हैं और पे कर रहे हैं, यानी कि बाद में जब हम पेमेंट करेंगे तो वो भी पर पे ही करेंगे, तो वहाँ पे हम बैंक अकाउंट को सिंपली डेबिट करते हैं और डिवेंचर अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। लेकिन अगर हम पर पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसकी इसमें बैंक अकाउंट को डेबिट करने के साथ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी डेबिट करते हैं, और इसके बाद डिवेंचर अकाउंट और जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को हम कर देते हैं क्रेडिट। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं और पर पे हम उसे पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी इसमें बैंक अकाउंट और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट इन दोनों को डेबिट करने के बाद हम डिवेंचर अकाउंट को सिंपली क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया और हम पर पे पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में बैंक अकाउंट को करते हैं डेबिट और डिवेंचर अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। इसके अलावा अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया और प्रीमियम पे कर रहे हैं तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करने के साथ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को करते हैं डेबिट, और फिर डिवेंचर अकाउंट और जो प्रीमियम की राशि थी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। ठीक है, इसके अलावा अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया है और प्रीमियम पर हम पेमेंट भी कर रहे हैं तो उस केस में बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और इसके साथ ही साथ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट को भी करते हैं डेबिट, और डिवेंचर अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट को करते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग याद रखना, अच्छे से याद रख लो कि अगर हम प्रीमियम में पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सी एंट्रीज को कर रहे हैं, और अगर हम प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं तो कौन सी एंट्रीज को कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, मतलब आप उस एक एक एंट्रीज को देख लो कि किस टाइम पे किस केस में कौन सी एंट्री यूज हो रही है, फिर आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा, आप इसे अच्छे से समझ जाओगे और एग्जाम में आप बस उस केस को देखिए और उस तरीके से आप अपने जर्नल एंट्रीज को कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब हम लास्ट क्वेश्चन देखें।
तो अब लास्ट क्वेश्चन है कि डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, देखो अगर आपसे ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाए तो आप आंसर करना डिवेंचर 8 टाइप के होते हैं। ऑर्डिनरी डिवेंचर, ऑर्डिनरी डिवेंचर वैसे डिवेंचर होते हैं जिन पर जो कंपनी होती है वो किसी भी एसेट को गिरवी नहीं रखती, यानी कि वो सिक्योर्ड नहीं होते, वो कहलाते हैं ऑर्डिनरी डिवेंचर। इसके अलावा मॉर्गेज डिवेंचर वैसे डिवेंचर होते हैं जिन पर कंपनी अपने एसेट को या किसी भी चीज़ को गिरवी रखती है। इस केस में क्या होता है, अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है तो उस केस में वो जो एसेट उन्होंने गिरवी रखा था उस एसेट को बेच करके वो पैसे चुकाते हैं अपने डिवेंचर होल्डर्स को। ठीक है, तो ये कहलाता है मॉर्गेज डिवेंचर। इसके अलावा एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो ये वैसे डिवेंचर होते हैं जो शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते, यानी कि डिवेंचर होल्डर्स शेयर होल्डर्स नहीं बन सकते। तो वो कहलाता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, यानी कि ये डिवेंचर शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ डिवेंचर ऐसे होते हैं जो शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इस केस में क्या होता है, वो कहलाता है पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। और कुछ डिवेंचर ऐसे होते हैं कि वो सारे हम कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर में, यानी कि जो डिवेंचर होल्डर्स थे पहले के, अब वो शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। पहले वो कंपनी के क्रेडिटर्स थे, अब वो कंपनी के ऑनर बन सकते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। इसके अलावा एक होता है रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर वैसे होते हैं जो एक डिटरमाइंड पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो समय सीमा तय की गई थी उस अकॉर्डिंग हम उन्हें पेमेंट कर देते हैं, वो कहलाते हैं रिडीमेबल डिवेंचर। इसके अलावा एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर में ये सारी नाम एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा है कि जो हमारे डिवेंचर होल्डर्स हैं उनका क्या नाम है, उनका क्या एड्रेस है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वर्णन किया रहता है, वर्णित रहते हैं, जिससे जो हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते डिवेंचर किसी और को, मतलब वहाँ पे हमारा नाम वगैरह सब कंपनी के रजिस्ट्रार में रिकॉर्ड रहता है। और एक होता है अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। अनरजिस्टर्ड डिवेंचर में जो कंपनी के रजिस्टर बुक होते हैं उनमें किसी भी डिवेंचर होल्डर्स का नाम वगैरह रिकॉर्ड नहीं रहता, और इसे हम ये जो डिवेंचर है इसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कंप्लीट 8 टाइप के डिवेंचर्स। और अब देखो, अब हमने इस डिवेंचर के चैप्टर्स की कंप्लीट चीज़ों को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिवेंचर को हम किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा इस चैप्टर का कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।